नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका डेज़ इन लाइफ में। आज हम बात करेंगे चेंजिंग लाइफ डायनेमिक्स ऑफलाइन टू ऑनलाइन। देखेंगे पिछले 20 सालों में एक भारत में इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ है और हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आया है और बहुत सारी चीज़ें एक ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं। जब ऑफलाइन से ऑनलाइन के इस दौर में हमारे समाज पे, हमारी ज़िंदगी पे, हमारे रिश्तों पे बड़े प्रभाव आ रहे हैं। ये जानबूझ के हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, जैसे कहते हैं नोइंगली या अननोइंगली, लेकिन ऐसा हो रहा है। इस ऑफलाइन से जो ऑनलाइन का जो ये सफ़र है या जो मूवमेंट है, इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं और कुछ इसके दूरगामी परिणाम हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो हम तीनों को बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे होने वाले फ़ायदों को देखें या इसके होने वाले नुकसान को देखें या इसके दूरगामी परिणाम को देखें, या यूँ कहूँ एक बैलेंस सा एक मध्यम मार्ग लेके चलें, जिससे हमें ऐसा कुछ नुकसान भी ना हो और हम इसका कुछ फ़ायदा भी हो, या यूँ कहें कि हम कम से कम नुकसान में ज़्यादा फ़ायदे की तरफ देखें। तो हम उसी के बारे में एक ब्रीफ में बात करेंगे आज थोड़े टाइम में। तो जब हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के 3 पिलर जो कन्वेंशनली होते थे, जिसे हम बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान। हमें ज़रूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। 1970s के डिकेड में पिक्चर भी आई थी ऐसी, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें अमिताभ बच्चन थे, मनोज कुमार जी थे, बड़ी हिट पिक्चर थी। आज जब उसी चीज़ को देखते हैं, ये 3 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम बात करते हैं खाने की। पहले हम घर पे बना के खाते थे, एक खाने में सिंप्लिसिटी थी। आज जब ऑनलाइन के टाइम पे हम ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो उसके फ़ायदे हैं। तरह तरह स्वाद का खाना हमें मिलता है, जल्दी मिलता है, अलग वैरायटी है जो शायद पहले संभव नहीं थी। लेकिन इसके नुकसान भी है, इसके दूरगामी परिणाम भी है कि इसके साथ साथ फ्री में कुछ बीमारी भी मिलती हैं। बीमारी चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो कैंसर है, और वो बीमारी जो हमें तुरंत पता नहीं चलता बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ से हमें बीमारी आती है। तो फ़ायदे हैं, इसके नुकसान है। हमें देखना है कितना टेस्ट पर फोकस करना है और कौन से खाने खाने और कितना हमें बीमारियों से बचना है। उसी तरह जब हम कपड़ों की बात करते हैं, आज जब पहले हम कपड़े खरीदने जाते थे, फिर उस कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाते थे, वहाँ पे उसको कपड़े को सिलवाते थे, उसको पहनते थे, टाइम लगता था और बहुत एक सिंपलिसिटी थी उसके कपड़ों में भी। आज जब हम ऑनलाइन कपड़े परचेज करते हैं, हमको रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं, हमको वैरायटी मिलती है, हमको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है, यहाँ पे इतना मिल रहा है, यहाँ पे इतना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तुरंत काम होता है। तो एक अच्छी बात है, बेहतर शायद फिटिंग मिलती है। लेकिन के साथ साथ जो एक हमारा एक खरीदारी का, जो शॉपिंग का जॉय था, वो चला जाता है। जो उसको फिजिकली देखने का आनंद था कपड़ों खरीदने का, वो चला जाता है। किसी परिवार के दोस्त के साथ जा रहे हैं देखने, वो चला जाता है। और इसके साथ साथ जब आप ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं, तो अगर आपने 5 खरीदे तो कम से कम 1-2 ऐसे भी निकलते हैं जो पहनने लायक ना हो या ख़राब निकल जाए, तो नुकसान भी हैं और हमारी सोशल लाइफ थोड़ी सी कमज़ोर होती है सब में। और अगर तीसरे फैक्टर की बात करें घर की, पहले पूरे जीवन भर में एक घर बनाते थे या पेरेंट्स के साथ रहते थे, आसान नहीं था घर से या पेरेंट्स से निकलना, उनके साथ ही जीवन यापन करना होता था। अभी इस टाइम में हम फटाक से रेंटल अकोमोडेशन लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, जो बनाने के मुकाबले हमको सस्ता पड़ता है। लेकिन इस सब में आपके रिश्ते छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं। तो घर तो अलग मिल जाता है, प्राइवेसी तो मिल जाती है, लेकिन साथ में रिश्ते भी छूटते हैं और टूटते भी हैं। तो इसके अपने प्लस हैं, अपने माइनस है, अपने फ़ायदे, अपने नुकसान है। हमें चूज़ करना, हमें क्या करना है इसमें। दोस्तों, जीवन में ये नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और किसके लिए कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक चीज़ पक्की है, हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जब जीवन कुछ भी, उसकी हमें कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए हमें कुछ नहीं मिलता। जब भी कुछ लेना चाहोगे, आपके हाथ से कुछ निकलेगा जरूर। अब हम जानबूझ के कुछ देखें कि हमारे हाथ से क्या जा रहा है, अगर जानबूझ के नहीं देखेंगे तो भी हाथ से कुछ जाएगा। हमारी स्थिति एक वो छोटे बच्चे की तरह है कि छोटे बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है, पेन है, आप कुछ भी दे दो, उसको कस के पकड़ के रखता है। लेकिन जैसे वो नई चीज़ देखता है, उसकी तरफ दौड़ता है और पहले वाली उसके हाथ से छूट जाती है। वो नई चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, उसके कुछ देर बाद उसको एक और नई चीज़ दिखती है, वो पहली को छोड़ के दूसरी तरफ भागता है। ऐसे ही हम जो भी नई चीज़ को पीछे भागते हैं, पीछे वाली कुछ छूटती रह जाती है। तो जब भी आप कुछ नया लेना चाहोगे,
जब भी जीवन में आप ऑफलाइन से ऑनलाइन को जो परिवर्तन हो रहा है उसकी तरफ जाओगे तो आपके हाथ से कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता बिना कुछ दिए आप कुछ ले लो। सवाल ये है कि क्या देकर और क्या ले रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि सवाल सही गलत का नहीं, सवाल है कि एक बहुत ही सोच समझ के हम ये करें कि हम क्या दे के क्या ले रहे हैं। और जब हम कुछ नया पाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, जब हम फास्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे हाथ से क्या खो रहा है। अगर उस चीज़ पे आप ध्यान रखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जाए और उतनी महत्वपूर्ण ना आए, उतना नुकसान नहीं होगा और आपको बाद में उसे पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की बातचीत का मकसद है कि आप लोगों के बीच में, जिसे हम कहते हैं यू गेट ए फूड फॉर थॉट, आप इस पर जरूर सोचेंगे और इस चेंजिंग लाइफ डायनेमिक्स में आप सोचेंगे कि ऑफलाइन से ऑनलाइन का इस जर्नी में, इस ट्रांजिशन में हम क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट है, आप डेज़िल लाइफ एज ए चैनल देखते रहिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।